डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। यह वॉइस का पार्ट 11 है जिसमें हम सभी रूल्स और स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस में इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाएंगे और पैसिव वॉइस में इसके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए जाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, यानी कि टेंस से हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस जिसके सेंटेंस होंगे उसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसमें कौन से रूल्स लगेंगे इसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इसकी आईडी समझ लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की आईडी क्या होती है? तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की आईडी होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ। इस प्रकार से इसकी आईडी बनती है, जिसका फॉर्मेशन जो होता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वह आ रही है, आप खेल रहे हो, इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन बनता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें अफर्मेटिव में, तो स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट पहले यूज होता है, तो सब्जेक्ट हमने लगाया और एम इज आर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो एम इज आर हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, कॉन्टीन्यूअस कोई भी हो उसमें वर्ब के साथ आईएनजी जरूर लगता है। तो यहाँ पर हमने लगा सब्जेक्ट एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद अगर हम नेगेटिव में बनाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ एम इज आर, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट का यूज होता है, तो हमने नॉट लगाए यहाँ पर। वर्ब के साथ आईएनजी यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से इंटेरोगेटिव का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो एम इज आर पहले यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा, वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, फिर ऑब्जेक्ट का यूज होगा। इसी प्रकार से इंटेरोगेटिव नेगेटिव में अगर बनाएंगे तो एम इज आर सबसे आगे यूज होगा और उसके बाद यूज होगा सब्जेक्ट, फिर होगा नॉट, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। अगर हमें पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट हमने आगे लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने इसके पार्ट 1 में ही पढ़ा था, बेसिक जो फैक्ट उसमें बताए गए थे कि किसी का भी अगर हम कॉन्टीन्यूअस टेंस बनाते हैं तो कॉन्टीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज प्रेजेंट इन्फिनिट के पैसिव वॉइस में कर दिया जाता है। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती उसकी स्वयं की हेल्पिंग वर्ब होती, यानी कि एम इज आर है तो एम इज आर ही रहेगा। तो सेंटेंस में आप देखेंगे एम इज आर लगाए तो एम इज आर ही रहेगा, लेकिन उसमें बीइंग जोड़ दिया जाएगा। बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, बाई होगा, फिर सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसका नेगेटिव में बनाएं तो नेगेटिव में ऑब्जेक्ट के बाद एम इज आर और उसके बाद नॉट का यूज होगा, फिर लगाएंगे बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव केस के फॉर्म पर होता है। अगर हम इसे इंटेरोगेटिव में बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, जैसे यहाँ पर है, तो एम इज आर आगे यूज होगी, ऑब्जेक्ट बाद में, बीइंग उसके बाद यूज हो जाएगा, ये बीइंग यहाँ पर आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। और इसी प्रकार से अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव में अगर सेंटेंस को अगर हम बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से रहेगा कि एम इज आर हम पहले लगाएंगे, जिस प्रकार से यहाँ यूज हुआ है, सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो जाएगा, फिर लगेगा बीइंग और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, फिर लगता है बाई प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने का तरीका वही है जो हमारे टेंसेस के होते हैं, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है तो यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाता है। यहाँ ध्यान रखना है कि बीइंग का यूज होगा, जैसे ही आप सेंटेंस में देखते हैं अगर उसमें आईएनजी लगा हुआ है एम इज आर के साथ या वाज वर्ब के साथ तो उसके साथ हम बीइंग जरूर लगाएंगे पैसिव वॉइस में, उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ। हमें पता है कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, इसको हमने टेंस में पढ़ा है। ही सी इट नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है जो हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो जाता है। इसके साथ दे वी यू प्लूरल के साथ, दे वी यू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पर यू का यूज भी होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है। ये जो यहाँ सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्टिव केस पर है तो किस प्रकार से इसका यूज होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आप सब्जेक्ट के फॉर्म पर अगर हम लिख रहे हैं किसी को तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर जाता है तो क्या यूज होगा।
यानी कि अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर पहुंच जाए तो कैसे यूज करेंगे, या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाए तो कैसे यूज होगा। तो अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई हमेशा मी में चेंज हो जाता है, दे देम में यू का यू ही होता है, सेम यूज होता है, ही का प्रयोग हिम के फॉर्म पर हो जाता है, और उसके बाद अगर सी का कर रहे हैं तो सी का हर के फॉर्म पर हो जाता है, और वी यूज हो रहा है तो वी का अस के फॉर्म पर होता है। इसके अलावा अगर नेम और नाउन अगर दिया हुआ है तो वो सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि अगर नाउन और नेम अगर किसी का दिया हुआ तो सेम रहेगा। तो आई मी के फॉर्म पर हो जाएगा, दे देम के, यू के, ही हिम के, सी हर के, वी अस के, और नेम किसी का होगा तो नेम ही हो जाएगा, मतलब सेम रहेगा। और अगर ऑब्जेक्ट में अगर ये दिए हुए सब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं तो फिर ये सब्जेक्ट के फॉर्म पर आ जाएंगे। एक सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करते हैं पहले स्ट्रक्चर के आधार पर, और उसे एक्टिव टू पैसिव चेंज करके देखते हैं। उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस ले रहा हूँ, वह काम कर रही है। पहले हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, फिर एक्टिव टू पैसिव में चेंज कर देते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हम इसे चेंज करते हैं तो वह काम कर रही है, यानी कि सी सब्जेक्ट है हमारे पास, कर रही है काम, तो सी के साथ इज का प्रयोग होता है, स्ट्रक्चर में दिया है एम एज आर, तो इज का प्रयोग होता है। इसके बाद वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट इस फॉर्म पर रहेगा। तो हमने सी इज डू के साथ लगाया आई एन जी, डूइंग वर्क, सी इज डूइंग वर्क, वह काम कर रही है। अगर हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यहाँ पर इज अगर दिख रहा है तो तुरंत आपको हेल्पिंग वर्ब एम एज आर ही रखनी है, और डूइंग दिख रहा है तो बीइंग जरूर लगाना है, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, स्ट्रक्चर में हमने देखा है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट को आगे, यानी कि वर्क ऑब्जेक्ट है यहाँ पर तो वर्क हो गया आगे। वर्क सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग हो, तो वर्क इज। फिर हमें यहाँ पर आई एन जी दिख रहा है तो हमें बीइंग लिखना है, तो बीइंग, तो वर्क इज बीइंग। डू का जो है थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगा तो डन। फिर बाई सब्जेक्ट बाई होता है, उसके बाद सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव केस में, तो सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हर। तो ये सेंटेंस हो गया वर्क इज बीइंग डन बाय हर। तो सी इज डूइंग वर्क का पैसिव वॉइस हो जाए वर्क इज बीइंग डन बाय हर। अच्छा, अगर हम इसे नेगेटिव बनाए, वह काम नहीं कर रही है, वह काम नहीं कर रही है, तो अगर इसे बनाना है तो ये नेगेटिव बन जाते हैं, सी इज नॉट, नॉट यहाँ आ जाएगा, डूइंग वर्क, वह काम नहीं कर रही है। तो अगर इसे पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा वर्क इज नॉट, सेम बनेगा, बीइंग पीछे हो जाएगा, मतलब जो ये बीइंग यूज हुआ है थोड़ा पीछे हो जाएगा, डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, बाई लगेगा, और सी का हो जाएगा हर। अगर हम इसे इंटेरोगेटिव में बनाते हैं, क्या वह काम कर रही है, क्या वह काम कर रही है, क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो इसमें बनेगा इज सी डूइंग वर्क। तो अगर इसे पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं तो ये बनेगा इज आगे आ जाएगा, इज वर्क बीइंग, डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, डन बाय हर, इज वर्क बीइंग डन बाय हर, ये बन जाएगा इसका पैसिव वॉइस। तो इज सी डूइंग वर्क का पैसिव वॉइस हो जाएगा इज वर्क बीइंग डन बाय हर। इसी प्रकार से अगर हम इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना दें कि वह, क्या वह काम नहीं कर रही है, मतलब नेगेटिव शब्द भी आ गए यहाँ पर, नहीं कर रही है, तो अगर इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले इसको पहले इसको हम चेंज कर देते हैं एक्टिव वॉइस में, तो ये बनेगा इज सी नॉट डूइंग वर्क। तो अगर इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो बनेगा इज सी नॉट, यहाँ तक तो फिक्स रहेगा, फिर बीइंग का यूज हो जाएगा, तो बीइंग और डू का थर्ड फॉर्म डन बाय सी का हर, तो ये बन जाएगा इज शी नॉट डूइंग वर्क, क्या वह काम नहीं कर रही है, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा इज शी नॉट बीइंग डन बाय हर। तो आई होप आज के सेशन में आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। आपको ध्यान रखना है अगर एम इज आर सेंटेंस में दिख रहा है तो उसके बाद हमें बीइंग जरूर जोड़ना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस होता है और मैंने पहले ही बताया है कि कॉन्टिन्यूस में आईएनजी का प्रयोग जरूर होता है, तो यहाँ भी आईएनजी का प्रयोग किया गया है। भले यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है लेकिन आईएनजी का प्रयोग फिर भी किया गया है। तो चलिए मिलते हैं वॉइस के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।